हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू YSS पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम राकेश गोस्वामी है। मेरा यूट्यूब चैनल YSS पॉइंट के नाम से है, ठीक है। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। देखिए, एक लड़का था हृदय गुप्ता, वो कहाँ बता रहा था अपना गांव, अच्छा खासा उसका गांव का नाम ही कर है। सर लाइव नहीं आएंगे, शायद उसको भी पता नहीं है कि हम अभी नए हैं। जैसे लाइव आने का मतलब अभी हमारे सब्सक्राइबर भी अभी ग्रो नहीं हुए हैं, चैनल उतना मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो लाइव आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लाइव आएंगे तो हम सेल्फ चैटिंग तो करेंगे नहीं और सेल्फ पढ़ाएंगे नहीं। सेल्फ तो पढ़ाएंगे, समझ आ रहा है, स्वयं पढ़ाएंगे, लेकिन सेल्फ तो चैटिंग करेंगे नहीं ना, सेल्फ सवाल जवाब होगा। लाइव आने का ही मतलब होता है। लाइव कब आया जाता है? जब आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों, लाइव आए कम से कम 200, 250, 300, 400 से अधिक, कुछ में बच्चे चैटिंग करें, कुछ पूछें, तब अच्छा लगता है लाइव आने का मतलब। नहीं तो लाइव आने से क्या फ़ायदा है? लाइव तो हम सिंगल आएंगे नहीं, खुद ही चैटिंग करेंगे, उतना मोनेटाइज नहीं हुआ, उतना ग्रो नहीं हुआ, धीरे धीरे ग्रो होगा। बस आप लोग का सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो इसीलिए बोलना हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आज के सेशन हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक क्लास 9th का, ठीक है, सॉरी क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो पार्ट 1 है, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन पहले डिस्कस कर रहे हैं। पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री को डीपली से समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, केमिस्ट्री की खोज कौन की है, ठीक है। केमिस्ट्री किस शब्द से लिया गया? सबसे पहले केमिस्ट्री का परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री, जैसा कि हम बात कर रहे थे, केमिस्ट्री कहते किसे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या होती है, केमिस्ट्री का खोज किसने किया, केमिस्ट्री किस शब्द से लिया गया, ठीक है। केमिस्ट्री विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक, ठीक है, रासायनिक संगठन, फिर इसका गुण और इसका उपयोग, विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक संगठन, उसका गुण और उपयोग का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है, यानी केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया, ठीक है। केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया। केमिस्ट्री किस शब्द से लिया गया? केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया। केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया, लेकिन केमिस्ट्री किस भाषा? केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया, लेकिन कीमिया शब्द कौन सा भाषा है? कीमिया शब्द आपका लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा। सबसे पहले हम लोग समझे विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण और उसका उपयोग का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। फिर रसायन विज्ञान किस शब्द से लिया गया? रसायन विज्ञान कीमिया शब्द से लिया। कीमिया कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, ठीक है। और कीमिया का अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ होता है, मीनिंग होता है काले रंग, ठीक है। कीमिया का अर्थ होता है काले रंग, और कीमिया लैटिन भाषा से लिया गया, केमिस्ट्री से, ठीक है। और केमिस्ट्री का डिफिनीशन देख लीजिए। इसके बाद आता है कि केमिस्ट्री का खोज किसने किया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का खोज किसने किया था पता है? केमिस्ट्री का खोज किए थे लेवाजिए, ठीक है। केमिस्ट्री के खोजकर्ता लेवाजिए थे, ठीक है। हो गया भाई यहाँ से। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अब अपने टॉपिक पे, तो यह हो गया बेसिक नॉलेज। केमिस्ट्री का डिफिनीशन बता दिए, फिर केमिस्ट्री किस शब्द से लिया गया, केमिस्ट्री किस शब्द से लिया, केमिस्ट्री किस भाषा से लिया गया, और केमिस्ट्री जो किस शब्द से लिया गया उसका मीनिंग क्या होता है, और फिर इसकी खोज किसने किया। टोटल आप लोग देख लिए।
फिर हम लोग इसको मिटाइए भाई। फिर अब हम अपने चैप्टर पर पढ़ते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जो हम लोग का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एंड रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से ही समझ आ रहा है कि उसमें कोई क्रिया होता होगा, यानी उसमें कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात, देखिए रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती है। जो पहला उसका स्टेट मीन्स क्या होता है, अवस्था, उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर उसके रंग में परिवर्तन होगा, रंगहीन होगा कि गंधहीन होगा। फिर उसका तापमान में परिवर्तन होगा कि उसका जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसके पहले उसका कितना तापमान होगा, अभिक्रिया होने के पश्चात उसका तापमान कितना होगा, उसके गैस में परिवर्तन होगा। ठीक है, कि उसमें कौन सा गैस उत्सर्जित हो रहा है, उसके पहले कौन सा गैस निकल रहा था। ठीक है, पहले इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं एक इसका, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करना, ये आपका कौन सा होगा, जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, लेकिन इसके पहले जो हाइड्रोजन था वो ज्वलनशील था, यानी आग को सबसे ज़्यादा जलाने में, सब पकड़ने में, आग को जलाने में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आग पकड़ता है, और फिर ऑक्सीजन से जलाने में ज़्यादा मदद करते हैं आग को। लेकिन यही जब दोनों अभिक्रिया एक दूसरे से जब कर लिए, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन कर दिए, जल का, H2O का, जो आग बुझाने में कार्य करता है, ये आग बुझाने में कार्य करता है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा देखेंगे इसी का एग्जाम्पल, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर का इसका फॉर्मेशन कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब यहाँ से आपके डिफिनीशन खत्म हो गए। फिर देखिए, बता दिए हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जैसे भोजन का पचना, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो माशे के होते हुए ग्रास नली से पचता है, ये भी हम लोग का कौन सा क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फिर श्वसन, जैसे हम लोग श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग का कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर तीसरा आता है लोहे पर जंग लगना, लेकिन जो लोहे पर जंग लगता है वो थोड़ा धीमी गति से होता है, लेकिन वो भी रासायनिक अभिक्रिया में आता है, लोहे में, जैसे लोहे में जंग लगना। फिर चौथा आता है हम लोग का दही का बनना, दही का फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया एक तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए। मान कर चलिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर ले रहे थे। चाहे वहीं पर देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका H2O यानी पानी का फॉर्मेशन कर लेते थे, लेकिन ये आपका कौन सा है, केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया अगर इसको फिर से जो है प्रोडक्ट बना है, सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये हम लोग का हो गया रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन होता है, फिर किसी कैटालिस्ट के उपस्थिति में हम लोग का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग का पहले एक तो रिएक्शन होता है, जैसे कौन कौन सा हम लोग मेटल नॉन मेटल ले रहे हैं, फिर
के एक ठो कैटालिसिस्ट मतलब उसकी उपस्थिति में एक ठो हम लोग का प्रोडक्ट तैयार होता है, उत्पाद तैयार होता है, यानी अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, यानी अभिकारक जो मिलकर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक ठो उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लिए। जैसे यही जब केमिकल रिएक्शन में होता है तो मानकर चलिए जो उत्पाद बन गया ना, तो इसको फिर से सोचा जाए किसी के कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, फिर इसको अभिकारक में तोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। लेकिन यही अगर फिजिकल वाला बात होता, जैसे मानकर चलिए बर्फ़ का जमना, जैसे बर्फ़ हो गया, उसको आइस होता है, जम जाता है, तो वाटर होता है और उसको फ्रिज वूज में रख दिया जाता है तो ऑटोमेटिक जम जाता है। लेकिन वही जब लो टेम्परेचर की वजह से जम जाता है। अगर वही जब टेम्परेचर जब उसके धूप में रख दिया जाए, जो उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो बलने लगेगा, लेकिन उसका मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो तो पिघलने भी लगता है। ठीक है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो आइस का रूप पकड़ लेता है, बर्फ़ का रूप पकड़ लेता है, वही पानी। लेकिन वही जब धूप की उपस्थिति में रख दिया तो पिघलने लगता है। तो वो हम लोग का कौन सा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज था, यानी भौतिक गुण था। लेकिन वो एक ठो वो अपने मतलब भौतिक अवस्था में मतलब प्रोडक्ट से उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिर वो अपने अभिकारक के उत्पाद में आ जा रहा था, अभिकारक के उपस्थिति में आ जा रहा था, फॉर्मेशन में आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा केमिकल रिएक्शन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो यहाँ पर एक ठो प्रोडक्ट बन गया, फिर वही प्रोडक्ट बनने ही रह जाएगा और फिर किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक नहीं बनेगा। जैसे उसको सोचा जाए तोड़ना, टूट नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे दूध का दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना सोचा जाए, उसको दूध में कन्वर्ट किया जाए, नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, यही हम लोग का अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, छोड़ते हैं, अगर हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाए और कहा जाए कि इसको ऑक्सीजन में निकालिए तो नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपका केमिकल रिएक्शन है, इस पूरा चैप्टर खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन पूरा खत्म कर दिए। और फिर हम अगले पार्ट में बात करेंगे, पार्ट 1 है क्लास 10 का, जो चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, रासायनिक समीकरण के। रासायनिक समीकरण होता क्या है और इसे किस तरह लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, अगले चैप्टर में बात करेंगे। सबसे अगले चैप्टर में नहीं, अगले पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले एक विशेष बात बता दें भाई, स्टे होम और सेफ होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना का कार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए हाई स्कूल और इंटर वालों, जो यूपी बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड वालों का तो पेपर हो गया, लेकिन यूपी बोर्ड वाले लोग का देखिए क्या होता है। वैसे तो बहुत कम चांस है कि हाई स्कूल वाले लोग का पेपर होगा, क्योंकि हाई स्कूल वाले प्रमोट हो सकते हैं लेकिन इंटर वाले प्रमोट नहीं होंगे, क्योंकि इंटर वाले किस बेस पे प्रमोट होंगे, बात ये है। लेकिन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम सेफ होम। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, यही रहेगा जिसमें रासायनिक समीकरण रहेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।